गृह मंत्री और खुरई विधायक आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सौजन्य अशोक अग्रवाल, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा, सागर, मध्य प्रदेश। ये बात सही है कि हमारे यहाँ पिछले एक हफ्ते में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े हैं। हम लोग जो है आज से 7 दिन पहले हम लोगों का स्टेटस जो था वो हमारे जितने भी मरीज़ पाए गए थे वो सब स्वस्थ हो गए थे और उधर चले गए थे अपन सब उसको। लेकिन अभी पिछले हफ्ते में जो हमारे यहाँ जो लोग बाहर से आए हैं, स्पेशली मुंबई और अहमदाबाद से जो लोग आए हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं, उनके हम लोगों ने जो भी सैंपल टेस्टिंग की है उसमें बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। और न केवल उनके वो पॉजिटिव मिले हैं और उनकी कॉन्टैक्ट की जो फैमिलीज़ थी उनके परिवार में भी कई सारे लोग पॉजिटिव मिले हैं। और अपना जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उसकी में पर्याप्त कैपेसिटी है। और अभी हम लोग इसमें ये कर रहे हैं कि हम लोग हमारा जो नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग पॉइंट्स हैं, फीवर क्लिनिक्स खोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब अपने सभी ब्लॉक में भी अपन फीवर क्लिनिक खोल रहे हैं। ब्लॉक में भी हम लोग सैंपल लेने की सुविधा शुरू कर रहे हैं। अपन ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी बना दी हैं, हालांकि पहले बना दी थी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेडिकल मोबाइल यूनिट घर पर जाकर भी व्यक्ति का सैंपल ले पाएगी। बाकी सारे ज़िलों में जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं तो घरों पर जाकर टीमें सैंपल कर रही हैं, तो वो व्यवस्था अब अपन सागर में भी आज से शुरू कर दिए हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी जहाँ पहले एक बूथ पर सैंपलिंग हो रही थी, वो अपन ने 4 बूथ सैंपलिंग के बढ़ा दिए हैं। तो कोशिश ये है कि अगले कुछ दिनों में जितने भी लोग पिछले दिनों हमारे सागर में आए हैं वो सारे लोगों को हम स्क्रीन करा पाएँ और सारे लोगों को हम जो है सैम्पलिंग करा पाएँ, जिससे कि हमारा जो है सागर में जो इसका संक्रमण है वो आगे ना बढ़ पाए। लॉकडाउन को लेकर भ्रम की स्थिति है कि बढ़ेगा, समाप्त किया जाएगा, इसको लेकर क्या? ये बात सही है कि हमारे यहाँ हमने जो लॉकडाउन किया हुआ है इसमें हम लोग बीच में जब अपने यहाँ केसेस एकदम नहीं बढ़ रहे थे तो ये तय हुआ था कि कुछ रियायतें अपन लोग देने वाले थे। और अभी भी मेरा ऐसा सोचना है कि हम कुछ रियायतें दे सकते हैं, परंतु लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसा देखने में आता है कि जैसे ही छूट दी जाती है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते या एक किसी दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो अब ये इस बात का समय आ गया है कि हम केवल लॉकडाउन पे निर्भर ना रहें। लॉकडाउन और कर्फ्यू तो अपनी जगह है, लेकिन हमें खुद भी ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर से निकलें तो हम जो है प्रोटोकॉल का पालन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम मास्क लगाएं और अनावश्यक अगर आवश्यकता ना हो तो फिर ना ही निकलें। बाहर से लोग जो लोग आ रहे हैं उनसे जिले में संक्रमण का खतरा है। लोग ये भी सलाह दे रहे हैं कि जो सीमा है शहर की उसके बाहर ही क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये आप जो कह रहे हैं ये बात सच है। ये सुझाव कई सारे लोगों ने, मैंने देखा, लोगों ने भेजा, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग अगेन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें उसके हिसाब से जो क्वारंटाइन सेंटर अपन बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आदमी अगर हम रख देते हैं, अगर हम 400 आदमी एक जगह रख देंगे, हम 500 आदमी एक जगह रख देंगे तो उस एक आदमी से बाकी के आदमियों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। गांव में हम सभी लोगों को क्वारंटाइन कर पा रहे हैं क्योंकि किसी भी गांव में 20 या 25 से ज़्यादा आदमी बाहर से नहीं आया है और उनको हम स्कूल बिल्डिंगों में, हमारे हॉस्टल्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में रख पा रहे हैं और 14 दिन बाद हम उनको घर भेज रहे हैं। लेकिन क्योंकि शहर हमारा बड़ा है और बाकी ज़िलों में भी अगर आप पता करेंगे तो शहरों में जो सबसे सही तरीका है वो होम क्वारंटाइन ही है, क्योंकि एक व्यक्ति अधिकतम अपने परिवार के संपर्क में आएगा। अगर हम उसको बाहर रोक देंगे, हम 500 आदमियों को एक साथ रख देंगे तो वो बहुत ही, जिसे बोलते हैं, अच्छा उसका रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। और ना ही इस संबंध में कोई निर्देश हैं ICMR के। होम क्वारंटाइन सबसे बेस्ट है, लेकिन उसका कड़ाई से पालन होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के पास जो सूचना है वो सही समय से नहीं पहुंच पा रही है, इसके लेकर कुछ जिला प्रशासन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग रोज़ाना मीडिया बुलेटिन जारी करें। जो डीन जो है मेडिकल कॉलेज के वो भी रोज़ाना वीडियो जारी करते हैं, दिन भर भी सोशल मीडिया और दूसरे पेजेस से जारी करते हैं। मगर ये बात वाकई सच है कि कई बार जो है लोग गलत अफवाहें भी फैला देते हैं और इस बारे में SP साहब भी चिंतित हैं और हम लोग जो है इसमें सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथेंटिकेटेड बातें फैलाता हुआ मिला
यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जो हमारा कोरोना कंट्रोल रूम का नंबर है, सभी सोशल मीडिया पेजेस पे आप लोगों को भी दिया गया है। आप इसको जब आप ये खबर लगाएं तो उसके नीचे पट्टी पे वो कोरोना कंट्रोल रूम का नंबर ज़रूर चलाएं। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है जिसकी जांच नहीं हुई है या वो बाहर घूम रहा है या फिर वो व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया है और उसके बाद बाहर घूम रहा है तो तत्काल सूचना दें। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि एसपी साहब और आज हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड बना रहे हैं, तो जितने लोगों को हमारी टीमें होम क्वारंटाइन कर रही हैं सभी को आज वो लोग चेक करेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया तो एकदम कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। न केवल 188 के FIR बल्कि जो हमारे एपिडेमिक्स एक्ट, जो बीमारी फैलाने वाला जो हमारा एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है तो ये अनिवार्य है कि वो उसका पालन करे। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया हुआ है ये ज़रूरी है कि वो उसका पालन करे। हमारे सागर में जो रिसेंट केसेस हुए हैं वो इस बात का उदाहरण है। ये जो जितने भी केसेस हुए हैं मैं उन सब की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अपनी यहाँ टेबल पर रख के बैठी हूँ। आप देखेंगे जिन लोग जैसे ही बाहर से आए अगले दिन वो BMC में आ गए और अपना चेकअप करा लिया और सैंपल करा लिया, उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो 4 या 5 आदमियों से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अपन ने उन 4 या 5 आदमियों के सैंपल करा लिए, सबके निगेटिव आ गए, सब ठीक है। जिन लोग 6 तारीख को आए बीच में जो है किसी झोला छाप डॉक्टर या किसी उसको दिखाने के चक्कर में पड़े रहे, फिर BMC पहुँचे तो उन्होंने 6-7 दिन का गैप कर दिया। 6-7 दिन में उन्होंने अपने परिवार को भी संक्रमित कर दिया और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनके परिवार वालों की सैम्पलिंग कराई तो वो भी पॉजिटिव आए। और बाहर से आए हुए थे, हॉटस्पॉट से आए हुए थे, तो नासिक से आया हुआ है, अगर कोई गांधीनगर से आया हुआ है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ये समझना चाहिए आदमी को कि हमें तत्काल जो है अपने को जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसमें अपनी जांच करानी चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गंभीरता से निर्देशों का पालन कर रहा है वो उतने ही बचे हुए हैं और जो व्यक्ति लापरवाही कर रहे हैं वो खुद के लिए भी खतरा बन रहे हैं, अपने परिवार के लिए खतरा बन रहे हैं और शहर के लिए भी खतरा बन रहे हैं। जिले की मुखिया होने के नाते जनता से कोई अपील? जनता से मैं फिर यही कहूँगी जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सतर्क रहेंगे तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। हम अभी भी ऐसा कई बार देखने में आता है, कम उम्र के लड़के शाम में जो है एक साथ बैठे रहते हैं, बहुत पास पास बैठे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते। फिर हम लोग यहाँ से पुलिस भेजते हैं, हम लोग ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, हम लोग CCTV से निगरानी कर रहे हैं। पर ये हमको समझना पड़ेगा कि जो गली गली है, जो गांव शहर की जो गलियां हैं, इसमें जब तक हमारे जो खुद के घर के बड़े बुजुर्ग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मैं समझती हूँ कि अगर जो हमारे मोहल्ले हैं उनमें अगर मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं वो ये जिम्मेदारी ले लें कि कोई व्यक्ति जो है घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो बुजुर्ग भी घर से बाहर ना निकलें, जो हमारे युवा है वो ये जिम्मेदारी ले लें, तो ये असंभव नहीं है कि हम इस बीमारी को कंटेन कर लें। लेकिन ये देखिए ये कह देने से कि ये प्रशासन की गलती है या ये पुलिस की गलती है या ये नगर निगम कर्मचारियों की गलती है या ये डॉक्टर की गलती है, खतरा कम नहीं होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर इसमें जुटना पड़ेगा तभी होगा। मैं ये Day 1 से कह रही हूँ, हर जगह पुलिस का पहुँचना संभव नहीं है, हमें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम हमारे मोहल्ले को सेफ रखेंगे। गांव में इसीलिए अच्छा काम हो रहा है क्योंकि गांव के लोगों ने खुद ये जिम्मेदारी ले ली है कि हम हमारे गांव को सेफ रखेंगे। लेकिन शहर में अभी भी हमें और जागरूकता और प्रयास करने की आवश्यकता है। पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सौजन्य अशोक अग्रवाल, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा, सागर, मध्य प्रदेश।